हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि अगर आपको नींद की समस्या है, आपको नींद नहीं आता है, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे कारणों से आपको नींद नहीं आती है। सबसे पहले तो आप समय पर सोने नहीं जाते हैं, यानी कि जो सोने का समय होता है वह 10 बजे होता है। 10 बजे हमारे शरीर में एक बहुत अच्छा हार्मोन्स रिलीज होता है नींद का, मेलाटोनिन, जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो कि हमारी नींद को लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और उस टाइम बहुत ही अच्छे से वो हार्मोन्स रिलीज होता है। आपने ये अनुभव किया होगा कि आप अगर 9:30 या 10 बजे, 10:30 बजे तक सोने जाते हैं तो आपको जल्दी नींद आ जाता है, लेकिन आप धीरे धीरे लेट करते जाते हैं। जैसे जैसे आप 11, 11:30, 12 बजे सोने जाते हैं तो आपको करवटें बदलना पड़ता है, आपको नींद नहीं आता है। तो उसका कारण यही है। और दूसरा कारण ये है कि आप अपने मन में जब सोने जाते हैं तो बहुत सारे विचारों को रख करके जाते हैं, यानी कि आपके मन में अनलिमिटेड थॉट्स चलते रहते हैं। तो उन थॉट्स को आप धीरे धीरे छोड़ पाए, उसके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ें जो आपके मन को शांत करें। और फ़ोन को आप 9:30 बजे के बाद अपने पास से अलग कर दीजिए, नहीं तो ये आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों तरीके से हानि पहुंचाएगा और साथ में आपका अगला दिन भी इफेक्ट करेगा। इसलिए आप फ़ोन को सोने से आधे घंटे पहले खुद से अलग कर दें, क्योंकि आप खुद के साथ सोते हो, आप फ़ोन के साथ नहीं सोते हो। नींद में कोई फ़ोन आपके पास नहीं रहता है, फ़ोन नहीं चलता है। नींद में सिर्फ आप खुद के साथ होते हो। इसलिए खुद को साथ रखने के लिए, खुद के साथ सोने के लिए अच्छे से आप अपने फ़ोन को अच्छे से दूर कर दीजिए। इसकी हैबिट थोड़ी सी डालने में मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ईज़िली, बहुत ही आराम से आप किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं जो नेचुरल नहीं है। जैसे कि हमारा जो श्वासें है ना, वो नेचुरल है, वो कहीं से हमें मिला नहीं है, वो हमें नेचुरल इस प्रकृति द्वारा मिला है। हम इसे छोड़ के खुद से अलग करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हम अपने जीवन में ग्रहण करे हैं, जैसे कि एसी, कूलर, टीवी, पंखा, ये सारी चीज़ें आप खुद से अलग करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी तो होगी, तकलीफ होगा, क्योंकि आपने उसकी हैबिट डाल रखी है। लेकिन धीरे धीरे छोड़ेंगे तो वो छूट जाएगी। इसलिए आप खुद से फ़ोन को अलग रख करके सोने का प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप अपने मन में संकल्प लेते हैं, आपका मन भी उसी तरीके से कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए हर चीज़ आसान है और आप ये भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 चीज़ें बताई, एक तो आप जल्दी सोने जाइए, दूसरा आप मोबाइल को दूर रखिए, तीसरा आप अपने मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही है, आप कुछ बुक्स पढ़िए। या फिर बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके मन में जो भी चीज़ें चल रहा है उसे नोट डाउन करिए, उसे लिखिए। और जैसे ही आप लिखते हैं आपका मन बहुत ही हल्का महसूस करता है, बहुत ही रिलैक्स फील करता है। उसके साथ आप बिल्कुल 2 मिनट शांति से बैठिए और आपने दिन भर में क्या क्या किया है उसका निरीक्षण करिए। अपने मन में ही उसका निरीक्षण करिए कि आपने सुबह कैसे उठा, उठ के क्या किया, कैसे खाया, कैसे पिया, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किए। ये सारी चीज़ें आप अपने मन में इसी तरीके से बिल्कुल पूरे दिनचर्या को आप याद करिए। पूरा रात तक का जो दिनचर्या है वो याद करिए। और जैसे ही आप रिलैक्स फील करते जाएंगे, याद करेंगे, जो भी चीज़ें परेशान आपको करती है उसको नोट डाउन करिए, आपका मन बहुत ही हल्का हो जाएगा। और इतना तो काफ़ी है एक सामान्य व्यक्ति को नींद लाने के। लेकिन अगर किसी को नींद नहीं आती है, किसी को शारीरिक रूप से कुछ परेशानी है, नींद नहीं आती है, कुछ परेशानी है, तो नाक में, अपने नोस्ट्रिल में, दोनों नोस्ट्रिल में आपको गाय का शुद्ध देसी घी, जो आप घर पे आपकी मम्मी निकालती हैं, उसे आप अपने नाक में 2-2 बूंद डालिए। अगर घी जम गया है तो उसे बहुत ही अच्छे से उसे पिघला दीजिए, यानी कि उसे बिल्कुल गैस पे
रख करके पिघला दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद अपने नाक में 2-2 बूंद गाय का देसी घी डालिए। अगर ये चीज़ें आपके घर उपलब्ध नहीं है तो आप सरसों का तेल या फिर आप बादाम का तेल नाक में 2-2 बूंद डालिए, जिससे आपको नींद लाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जो नाक में घी डालना या तेल डालने की क्रिया है उसे आप रात में ही करिए। जब भी आप सोने जाइए आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जमा हुआ घी नाक में न डालें, वरना आपको कोई दिक्कत हो सकता है। और इससे आपको सिर्फ नींद लाने में ही नहीं हेल्प करेगा, बल्कि आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। आपकी श्वासें सामान्य गति से चलेंगी, साथ ही आपके ब्रेन में, आपके सर में कोई दर्द हो तो भी आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। अब हम एक और तरीका जानते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेस हो, कोई तनाव हो, किसी डिप्रेशन में हो, तो अगर आपको नींद नहीं आती है तो उस टाइम क्या करें? उस टाइम आप ओम का उच्चारण करें। निश्चित तौर पे आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा और बहुत ही अच्छा नींद आएगा। तो ओम का उच्चारण सही तरीके से कैसे करना है हम 3 बार सीखेंगे, और इसको आप सोने जाएं तो 3 बार से शुरू करें। शुरू के दिनों में आप 3 से 5 बार करें। इस तरीके से आप अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। तो अभी हम ओम का उच्चारण चलिए करते हैं, आप साथ साथ करिएगा। सबसे पहले तो आप सुखासन में आ जाइए। फिर उसके बाद से आपकी जो स्पाइन है बिल्कुल सीधी, सांसें सामान्य गति से चलेंगी। हाथों का आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, अपान मुद्रा बना सकते हैं। श्वास को लंबी गहरी भरेंगे। ओम जो कि 3 मात्राओं से मिलकर के बना है, अ, उ और म। ओम को सीधे ओम नहीं कहते हैं, इसे ओम का उच्चारण करने के लिए अम का उच्चारण करते हैं, ओम। और जो अ और उ का उच्चारण होता है वह 1/3 होता है, और म का उच्चारण जो है वह 2/3 किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अ और उ का उच्चारण हम थोड़ा कम करेंगे और म का उच्चारण को हम ज़्यादा खींचेंगे। तो चलिए एक बार करके हम बताते हैं। ओम के उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास, जितना आप मौ को खींच सकते हैं उतना मौ को आप खींचें, बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। पुनः एक बार और हम करेंगे। श्वास को भरें। अब श्वास को जब हम छोड़ेंगे तो ओम कहते हुए छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल करते हुए उच्चारण करेंगे। आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि आपका जो नींद है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपको नींद बहुत ही आसानी से आएगा। तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में एक एक करके अप्लाई करें। अगर आपको नींद की समस्या हो, निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, और अगर आपको लाभ मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिख करके